जनरल मैनेजर इंडियन रेलवेज नॉर्थ अशोक कुमार वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खैरमकदम न्यूज़ 18 में आपका। आज आप काजीगुंड और डिफरेंट जो रेलवे स्टेशन हैं उनका दौरा किया आपने। इस दौरे का मकसद क्या है? एक जो हमारा यूएसबीआर प्रोजेक्ट है, जो भारतीय रेलवे का, क्या हम कहें, पूरे हिंदुस्तान में रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक का है। और दुनिया में इस साइज़ के प्रोजेक्ट बहुत कम हुए हैं। तो वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है और जल्दी ही हम लोग ट्रेन डायरेक्टली कटरा से श्रीनगर के लिए चलाने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी तैयारियों में हर स्टेशनों में कुछ कुछ काम होने हैं, क्योंकि यहाँ सारी दुनिया से लोग आएंगे देखने के लिए। तो जो कश्मीर की जो इमेज है पूरी दुनिया में, उसका और नाम हो और लोग आए और यहाँ आके उनको अच्छा लगे और हम उनको सुविधाएं दे पाएँ कि यहाँ आने के बाद किसी को पहलगाम जाना है, या गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, गांदरबल है, फिर भवानी टेम्पल किसी ने देखने जाना है, तो कम से अमरनाथ कम यात्रा अमरनाथ वगैरह। यात्रा के लिए जाना है, तो उनको कम से कम यहाँ पे रेल से सुविधा से आ पाए। तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं और हैं, कुछ हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास काफ़ी स्टेशनों पे, जैसे श्रीनगर में आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा वेटिंग एरिया है, काफ़ी जगह है हमारे पास। ऐसे और जगहों पे भी कुछ कुछ सुविधाएं जो होनी है, उसके बारे में देखना था बेसिकली। सर, ये बताइए कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि ट्रेन जो है बारामूला टू रेस्ट ऑफ द कंट्री? ये ट्रेन अभी जो इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारा करीब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। खाली जो टनल T1 है, इसका पहला नाम T1 था, टनल T33 जो नाम है, जो हमारे रियासी के पास टनल है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, उसमें समय लगा था। अब वो हमारे टनल की लाइनिंग पूरी हो गई है और उसका ट्रैक का काम भी हो गया है। अभी उसमें इलेक्ट्रिकल काम चल रहा है, तो अगले 2 हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह उसको तैयार करने की स्थिति में होंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में शायद सीआरएस साहब का इंस्पेक्शन हो जाएगा, तब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को चालू करने की स्थिति में तो होंगे। वंदे भारत ट्रेन का क्या स्टेटस है? क्योंकि कुछ जगहों पे हाल्ट वगैरह पॉइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी। नहीं, अभी ये है कि देखिए, जब शुरू करेंगे तो वो एक स्टेशन वाइज नहीं, ओवरऑल एक देखना पड़ेगा सिनेरियो, क्योंकि अभी जब शुरू करेंगे तो कितनी ट्रेनें शुरू होंगी, कहाँ तक आएंगी, कहाँ कहाँ रोकेंगे, वो एक ओवरऑल सिनेरियो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे यहाँ का जो मौसम भी है और यहाँ की स्थिति भी है, ट्रेनें पूरे 24 घंटे नहीं चलाई जा सकती। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा किसका कहाँ कहाँ हाल्ट होगा। ये भी अभी हमारे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट उसको टाइम टेबलिंग की तैयारी कर रहा है, तो अभी हम एग्जैक्टली कह नहीं पाएंगे कहाँ पे लगे। सर, फाइनली ये बताइए कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ट अप करने की कोशिश कर रही है इंडियन रेलवेज, स्पेशली जो नॉर्थ रेलवेज हैं, तो उसमें क्या है अभी अपडेट? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देखिए, पूरे रेलवे में, पूरे देश में ही जो काम हो रहा है, अगर आप देखें 5-7 साल पहले रेलवे का जो कैपिटल बजट होता था, वो करीब 50,000 करोड़ के आसपास होता था। आज हमारा बजट 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। 2.5 लाख करोड़ पर ईयर जब हम सिस्टम पे खर्च करते हैं और 5-10 साल लगातार काम होता है, तो भारतीय रेलवे जो है पूरी दुनिया की जो बेस्ट रेलवे के लेवल पे आएगी। और उसमें आप कहीं भी जाइए आज देश में, हर स्टेशनों पे काम हो रहा है। हमारे करीब 1200 से ज़्यादा स्टेशनों पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम में काम हो रहा है। करीब हमारे 200-300 स्टेशनों पे जो बड़े डेवलपमेंट के उसमें काम हो रहा है। तो छोटे छोटे स्टेशन जहाँ की 50 सालों से कोई भी काम नहीं हो पाया था, वो आजकल वहाँ के लोकल सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। नई लाइनें बन रही हैं, डीएफसी कंप्लीट होने वाले हैं, काफ़ी सारे बड़े स्टेशनों का डेवलपमेंट हुआ है। आप अगर उसमें देखें कि जैसे हम कोचेस बनाते हैं, पहले हम लोग करीब 3 से 4 हज़ार कोच पर ईयर बनाते थे, अभी 8 हज़ार कोच पर ईयर बनाते हैं। लोकोमोटिव पहले हमारी तीनों यूनिट जो है, वो मिलकर करीब 300-400 लोकोमोटिव बनाती थी, 500 बनाती थी। अभी हम 1500 लोकोमोटिव पर ईयर बना रहे हैं। वैगन जो हम 10,000, 12,000, 13,000 वैगन बनाते थे, लास्ट ईयर हम लोगों ने 25,000, 30,000, करीब 30,000 से भी ज़्यादा वैगन बनाए। तो बहुत काम हो रहा है। यहाँ यहाँ पे कुछ अभी बातें चल रही हैं कि नई रेल लाइंस जो है बिछाने की कोशिश करेगी इंडियन रेलवेज, स्पेशली पहलगाम या शोपियान, या उसका क्या है सर? ऐसे ये देश में 2 एरिया हैं जहाँ पे रेल नेटवर्क कम था। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में, जो सातों राज्य हैं वहाँ कम था, और कश्मीर में कम था, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल भी है बनाना। पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में, हिमालय के अंदर में जियोलॉजी बड़ी फ्रेजाइल है। हिमालय जैसी जगहों में कहीं दुनिया में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। ये प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे कि शुरुआत तो इसकी 93-94 में हुई थी, लेकिन 2002 से इसको पुश मिला, जब पहली बार नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ। फिर 2008 से लेके 16 तक काम बंद रहा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आई थी। 16 से करीब करीब काम शुरू हुआ और 8 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। 8 साल में पूरी दुनिया में इस साइज का प्रोजेक्ट कहीं नहीं बना। जब एक प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो इससे समझ में भी आया कि, और टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई, प्रोजेक्ट कैपेबिलिटीज़ भी इंप्रूव हुई रेलवेज़ की। अब हमारे 6-7 यहाँ पे सर्वे चल रहे हैं। सर्वे के बाद में फिर ये देखा जाता है कि उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, उसका कितना फ़ायदा है, उसका खर्चा कितना है, उसका रिटर्न क्या है। तो ये सब अभी स्टडी फेज में 6 सर्विस हमारे चल रहे हैं, और उसमें से जैसे जैसे आगे स्थिति होगी हम बताएंगे आपको। वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो है चिनाब वैली के ऊपर, और लोग देखने के लिए आएंगे आएंगे ऑब्वियसली। तो आपको लगता है कि इंडियन रेलवेज को एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था यहाँ पे रेलवे नेटवर्क बिछाने का?
हिमालय के अंदर इस जियोलॉजी में काम करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि यहाँ का एक तो सॉइल का डेटा नहीं था बहुत ज़्यादा। अंदर जब आप पहाड़ में जाते हैं, खोदते हैं, तो अंदर क्या निकलेगा, कैसी मिट्टी है, वो नहीं पता होता है। और टनल बनाना बहुत ईजी होता है अगर टनल वहाँ पे हार्ड रॉक है, पत्थर है तो बड़ा ईजी होता है। लेकिन हिमालय तो बिल्कुल फिजाइल मिट्टी है। तो जो T1 है, देखें आप, उसके अंदर जब एक बार पूरा का पूरा जो थ्रस्ट जोन के अक्रॉस जब काम कर रहे थे, तो वो एक बार पूरा का पूरा बह गया उसमें जी। और उसको 8 साल लगे हम लोग को उसको ठीक करने में। तो अब हम लोगों को भी उससे काफ़ी सीख मिली है, काफ़ी लर्निंग हुई है, टेक्नोलॉजीज में नई आई हैं, दुनिया के टॉप कंसल्टेंट इसमें लगे थे और तब जाके हम लोग इसमें पहुंचे हैं। फाइनली क्या मैसेज रहेगा कश्मीर वासियों के लिए, क्योंकि अब ट्रेन जो है बाज़ाब्ता तो रेस्ट ऑफ द कंट्री को टच करेगी? देखिए, सब लोग बहुत उत्साह से और बहुत उससे देख रहे हैं, और जो देश का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रधानमंत्री जी का भी जो एक विजन है कि कश्मीर वैसे ही कनेक्टेड हो जैसे कि कोई भी पार्ट कंट्री का, और कश्मीर शायद दुनिया में इससे सुंदर जगह है नहीं, तो पूरे देश के लोगों को मौका मिलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे लोग फ्लाइट से अफोर्ड नहीं कर पाते, और रोड से इतनी लंबी जर्नी काफ़ी लोग नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते, और सेफ्टी भी नहीं है। रेलवे सबसे सेफ तरीका है और सबसे आसान तरीका है, खर्चे में भी किफायत अफोर्डेबल होती भी है, है। अफोर्डेबल भी है। और यहाँ बनने के बाद जो टूरिज्म को डेवलपमेंट मिलेगा, तो टूरिज्म को डेवलपमेंट मिलेगा, हैंडीक्राफ्ट को डेवलपमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट को डेवलपमेंट मिलेगा, यहाँ के लोगों को भी एक्सपोजर बाहर का मिलेगा, बाहर के लोगों को यहाँ मिलेगा। तो जो बहुत सारी ये जो मेल जोल से बहुत सारी समस्याओं का जो निपटारा समाधान होता है, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रोजगार के वसाइल पैदा होंगे, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म और जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर इनका ये कहना कि इंडियन रेलवेज जो है वो बिल्कुल इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द जो है कश्मीर को कन्याकुमारी तक जो है वो बराह रास्त जो है उनको उसको रेलवेज के जरिए टच किया जाए, और लोगों की जो रेल यात्रा है कहीं ना कहीं वो उसमें सहूलियत पैदा की जाए। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड।